हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अग्निकुंड से मतलब कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म। और शिव जी के वरदान से ही मिले थे उनके 5 पति, मतलब उनको पहले से ही वरदान था। तो वो कौन सा वरदान था और उन्हें कब मिला था, तो देखिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रौपद ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। तो गुरु द्रोणाचार्य इस अपमान को भूल नहीं पाए थे, इसलिए जब पांडवों और कौरवों ने शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा में राजा द्रौपद को बंदी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। तो पहले कौरव राजा द्रौपद को बंदी बनाए गए, पर द्रौपद से हार गए। कौरवों के पराजित होने के बाद वहां पांडव गए और उन्होंने द्रौपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेते हुए द्रौपद का जो आधा स्वराज्य था वो स्वयं के पास रख लिया, और जो शेष राज्य था वो द्रौपद को देकर उसे रिहा कर दिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रौपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे, और वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हो गई। तो राजा द्रौपद ने उनकी सेवा कर कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उसने द्रोणाचार्य के मानने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा कि इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। तो महाराज ने याज और उपयाज के उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया, और उनके यज्ञ के प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दैदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी और उनका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। बालक का जन्म दृष्टद्युम्न तथा जो बालिका का जन्म था वो कृष्णा रखा गया, लेकिन वो राजा द्रौपद की बेटी थी, इसलिए वो क्या कहला गई, द्रौपदी। फिर कहते हैं कि शिव जी के वरदान के कारण ही उन्हें मिला था, वरदान मिला था कि उनके 5 पति होंगे। तो कहते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती, सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वे तपस्या करने लगी, और उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा कि आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा कि मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। फिर द्रौपदी से पांचाल बनने की कहानी क्या है, तो देखिए, महाभारत में कुंती और पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में सुना, तो वे लोग भी सम्मिलित होने के लिए धौम्य को अपना पुरोहित बनाकर पंचाल देश पहुंचे। कौरवों से छुपने के लिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया था तथा एक कुम्हार की कुटिया में जाकर रहने लगे। राजा द्रौपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे, तो लाक्षागृह की घटना सुनने के बाद भी उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि पांडवों का निधन हो गया है। अतः द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि जो निरंतर घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से जो वीर निश्चित धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर दिए हुए 5 बाणों से छिद्र के ऊपर लगे और लक्ष्य को भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। ब्राह्मण वेश में पांडव भी स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। कौरवों आदि अनेक राजा थे वहां पे, जैसे राजकुमार धनुष की प्रत्यंचा के धक्के से भूमि सात हो गए। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा तो लिया, किंतु द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करना नहीं चाहा, अतः लक्ष्य भेदने का प्रश्न ही नहीं उठा। फिर अर्जुन ने वो ब्राह्मण वेश में पहुंचकर लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। शेष उपस्थित व्यक्तियों में यह विवाद का विषय बन गया कि ब्राह्मण को कन्या क्यों दी गई।
अर्जुन तथा भीम के रण कौशल और कृष्ण की नीति से शांति स्थापित हुई तथा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर डेरे पर पहुंचे। उनके यह कहने पर कि लोग बोल भिक्षा लाए हैं तो उन्हें बिना देखे ही कुंती ने कुटिया के अंदर से ही कहा कि सब मिलकर उसे ग्रहण करो। पुत्र वधू को देखकर अपने वचनों को सत्य रखने के लिए कुंती ने 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कह दिया। जो द्रौपदी का वह दृष्ट दुव्यम था उन लोगों के पीछे पीछे छुप कर आया, तो वह तो यह जान नहीं पाया कि सब कौन है, पर स्थान का पता चलकर पिता की प्रेरणा से उसने सबको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। द्रुपद को यह जानकर कि वे पांडव हैं उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु यह सुनकर विचित्र लगा कि 5 द्रौपदी से विवाह करने जा रहे हैं। तभी व्यास मुनि ने अचानक प्रकट होकर एकांत में द्रुपद को उन क्षयों के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। एक बार रुद्र ने 5 इंद्रों को उनके दुर्भिमान स्वरूप यह श्राप दिया था कि वे मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार होंगे। भूलोक पर उनका विवाह स्वर्ग लोक की लक्ष्मी के मानवीय रूप से होगा और वह मानवी द्रौपदी ही है तथा 5 इंद्र पांडव हैं। तो व्यास मुनि की व्यवस्था होने पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः 5 पांडवों से कर दिया गया। इसी तरह से 5 पांडवों से विवाह करके द्रौपदी जो है वो पांचाली कहला गई। अंत में उन्होंने नकुल और सहदेव से भी विवाह किया। द्रौपदी इस बात पर सहमत हुई कि वह बारी बारी से प्रत्येक पांडव के साथ 1 वर्ष बिताएगी। यदि किसी भाई ने विचार व कर्म से इस व्यवस्था का उल्लंघन किया तो वह अपने उद्धार के लिए तीर्थ यात्रा पूरी करके निर्वासन में चला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पांडवों की जाति क्या थी? तो देखिए, पांडवों को हिंदू क्षत्रिय माना जाता है। साथ ही 14 साल का निर्वासन भोगना पड़ा। जब वे लौटे वो कौरव उनका राजपाट लौटाने के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वो गीता के रूप में हिंदुओं को सबसे पवित्रतम ग्रंथ बन गया है। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी किसकी अवतार थी? तो देखिए, द्रौपदी महाकाली की अवतार थे। द्रौपदी के कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें उन्हें पंचाली, यज्ञसेनी, महाभारती एवं सैरंधी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी को महाकाली का अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो उनका जन्म था वो अभिमानी राजाओं का अभिमान नष्ट करने के लिए हुआ था, जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। जो द्रौपदी का असली नाम था वो द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक थी, जिसे चिरकुमारी कहा जाता था। द्रौपदी को यज्ञसेनी, पंचाली, अग्निशुता, महाभारती और कृष्णेयी के नाम से जाना जाता था। पूर्व जन्म में द्रौपदी ऋषि मंगल की भार्या थी। अच्छा, आप जानते हैं कि द्रौपदी श्री कृष्ण की क्या थी? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती थी तब वे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पुकारती थी और द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच मित्रवत रिश्ता बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि महारानी के रूप में द्रौपदी जो थी, एक बार क्या हुआ था कि पांडवों के जीवित रहने का पता चलने पर उत्तराधिकारी का संकट शुरू हो गया। वर्णावत में पांडवों की मृत्यु की खबर मिलने पर युवराज की उपाधि दुर्योधन को मिल गई थी। तब धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया और प्रस्ताव रखा कि राज्य को विभाजित कर दिया जाए। तो पांडवों को बंजर भूमि मतलब सौंपी गई, जिससे अप्राप्य रेगिस्तान कहा जाता है। तो कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडव प्रस्थ को फिर से गौरवशाली इंद्रप्रस्थ बनाया। राज्य का मुकुट रत्न खांडव वन में बनाया गया था, जहां द्रौपदी ब्रह्म के महल में रहती थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को अपने साथ लेकर राजसूय यज्ञ किया। पांडवों ने कई क्षेत्रों पर अधिपत्य प्राप्त कर लिया था। तो द्रौपदी को अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित किया गया और वह साम्राज्य के खजाने को लेकर जिम्मेदार थी। इसके अतिरिक्त वह एक नागरिक संपर्क भी चलाती थी। एक व्यस्त महारानी के रूप में उनके कर्तव्यों का उल्लेख उनके निर्वासन के दौरान कृष्ण की पसंदीदा पत्नी सत्यभामा के साथ उनकी प्रसिद्ध बातचीत में किया गया है। देखिए, द्रौपदी और युधिष्ठिर ने अश्वमेध किया था, जो कि 36 वर्षों तक शासन किया। जब उनके पति संसार से संन्यास लेकर हिमालय और स्वर्ग की ओर यात्रा पर गए
तब वह उनके साथ थी और यात्रा के दौरान सबसे पहले उनकी मृत्यु हुई। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी क्यों गिरी थी, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे पुरुषश्रेष्ठ, यद्यपि हम सभी उसके लिए समान थे, लेकिन उसने धनंजय के प्रति बहुत बड़ा पक्षपात किया था। हे पुरुषश्रेष्ठ, उसे आज उस आचरण का फल प्राप्त हुआ है। अब जानते हो मतलब द्रौपदी की फिर मृत्यु कैसे हुई थी। तो जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, जब उनके पति दुनिया से संन्यास लेकर हिमालय और स्वर्ग की यात्रा पर गए, तो उनके साथ थी वो। यात्रा के दौरान ही सबसे पहले उनकी मतलब वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो चलिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आपको कि जो अग्निकुंड से हुआ था द्रौपदी का जन्म, और कैसे उनके 5 पति थे, मतलब वो पिछले जन्म में वरदान मिला था उन्हें। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। थैंक यू।